हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर थर्ड के कोर 5 को, दिल्ली सल्तनत, जो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड है। साथ में ये सेमेस्टर 2 प्रोग्राम के स्टूडेंट जो है, हिस्ट्री प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये उनके भी सिलेबस में इंक्लूड है मिडिवल इंडिया में। तो ये एक कॉमन पोर्शन है सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स और सेमेस्टर सेकंड हिस्ट्री प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वॉज द बुक चचनामा ओरिजिनली कंपोज्ड। चचनामा जो पुस्तक है उसकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो आंसर होगा अरबी भाषा में, अरेबिक लैंग्वेज में इसे लिखा गया था। उसके बाद बी नंबर है, हु रोट तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की है? तो तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की है। साथ में और भी एक राइटर हैं जिन्होंने इसी नाम से एक अलग पुस्तक लिखी थी, वो थे शमसे सिराज अफीफ। लेकिन बेसिकली आप लोग जियाउद्दीन बर्नी का ही नाम लिखिएगा। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने किया? तो जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ सहनाए मंडी। सहनाए मंडी का पोस्ट जो है वो किसने क्रिएट किया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्रिएट किया गया था। सहनाए मंडी का पोस्ट किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? तो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर बैंक विजयनगर किंगडम इज सिचुएटेड। किस नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित है? तो होगा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर, हु वॉज महमूद गवा। महमूद गवा कौन थे? तो महमूद गवा बहमनी साम्राज्य के एक योग्यतम मंत्री थे और इनके समय में ही बहमनी साम्राज्य अपने चरमोशिखर पर पहुंच गया था। बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था महमूद गवा के काल में जब वह मंत्री था। नेक्स्ट, हु वर कॉल्ड अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज से आप क्या समझते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान विद्वान रहते थे। 8 महान लोगों का एक समूह था जो अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, नेम 2 ग्रेट सूफी सेंट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे सूफी संत हैं, किसी भी 2 का नाम पूछा गया है। यहाँ पर्टिकुलर डिवाइड नहीं किया गया है कि चिश्ती संप्रदाय का लिखना या किसी और पर्टिकुलर संप्रदाय। नॉर्मली 2 सूफी संत का नाम लिख देना है। तो किसी भी 2 सूफी संत का नाम लिख दीजिए, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, और भी बहुत सारे हैं। तो 2 आप लोग शेख निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, इन दोनों का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई वॉट नेम वर द कपलेट्स कंपोज्ड बाई कबीर। कबीर के द्वारा जो 2 लाइनों या 2 पंक्तियों में जो कविता लिखी जाती थी वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत कॉमन है, हर किसी को पता है, दोहे के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग हिंदी में भी पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मामलुक। यानी मामलुक से आप क्या समझते हो, इस टर्म को डिफाइन करना है। तो देखिए, मामलुक शब्द जो है यह एक वंश के लिए यूज़ किया गया है, वो है दास वंश। तो मामलुक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त, माता पिताओं से उत्पन्न संतान। मान लीजिए कि पहले वो गुलाम थे, गुलाम के बाद वो अब शासक बन गए या सुल्तान बन गए, तो अब तो वो गुलाम नहीं रहे, अब वो गुलामी से मुक्त हो चुके हैं। तो उनसे उत्पन्न जो संतान है उनके द्वारा फिर जो एक वंश लाया गया वही मामलुक वंश के नाम से जाना गया है। हबीबुल्लाह ने यह थ्योरी दी थी, क्योंकि दास वंश कहा जाता है इस वंश को, तो उस पर बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है कि दास वंश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद इल्तुतमिश, ये दोनों दास थे। लेकिन इसके बाद जो भी आए वो लगभग वो अब उनके ही राजवंश या राजघराने के थे, इसलिए उन्हें माना गया कि वो गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न संतान है, तो उन्हें ही मामलुक कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हेन डिड इल्तुतमिश एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान आजम। सुल्तान आजम की उपाधि इल्तुतमिश ने कब ग्रहण की और किसके द्वारा इन्हें यह टाइटल मिला? इसने 1229 ईस्वी में ये टाइटल लिया था बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से ये उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी।
नेक्स्ट, मेंशन द टू मेन कॉजेज ऑफ रजियाज फॉल इन 1240 AD। 1240 में जो रजिया का पतन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके शासन का भी अंत हो जाता है, वो क्यों होता है? 2 कारण बताइए। बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये राज दरबार का षड्यंत्र, पूरी तरह से राज दरबार में षड्यंत्र चल रहा था। दूसरा कारण उसके सरदारों का विद्रोह, या उसके जो भी नायक थे या उसके अधीन जो थे उनका विद्रोह, सरदारों का विद्रोह हो जाएगा। और बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके पतन में कारण ये भी माना है उसका स्त्री होना, मध्यकाल में एक स्त्री का शासिका के रूप में आना भी उसके पतन का एक कारण बना था। तो ये पतन के कारण थे, उसमें से कोई भी 2 आप कारण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रेन। इनके शासनकाल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो थे वो है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के बाद ही बलबन गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद आया बलबन, तो 2 नंबर बलबन हो जाएगा। 1 नंबर नासिरुद्दीन महमूद, 2 नंबर गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद बलबन के बाद यहाँ पर 2 नाम आप लोगों को दिख रहे हैं, कैमूर्स और कैकुबाद। तो कैकुबाद आता है, उसने अपने बलबन ने अपने जीवन काल में ही अपने पौत्र शहजादा मोहम्मद के पुत्र को उसने उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। तो 3 नंबर कैकुबाद। लेकिन चूंकि कैकुबाद गद्दी पर बैठने के बाद वो ज़्यादा समय तक गद्दी पर बैठ नहीं पाया, बहुत सारे षड्यंत्र और विद्रोह का सामना करने के बाद और बीच में रूलर आए, तो फिर यहाँ पर उसके बाद कैमूर्स। ठीक है, तो पहला हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, फिर कैकुबाद, फिर क्यूमर्स। ये हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अमीर खुसरो, नेम अ बुक रिटन बाय हिम। ये आप लोगों को पता ही है। अमीर खुसरो जो थे वो मध्यकालीन एक महानतम कवि थे, एक प्रमुख कवि थे। उन्हें तूतीय हिंद या पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन केवल एक पुस्तक का नाम यहाँ पूछा गया है। तो आप खजाइनुल फुतूह, जो इसमें उसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा है, वो लिख सकते हैं। आशिका नामक पुस्तक भी उसने लिखा है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। और तुगलकनामा भी इसी के द्वारा लिखा गया। तो बहुत सारी बुक है, तुगलकनामा है, आशिका है, खजाइनुल फुतूह है, नू सिपीर है। तो इसमें से कोई भी आप लिख दीजिए, तुगलकनामा इजी है, आप वो लिख सकते हैं। आशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर मुकद्दम इन मेडिवल नॉर्थ इंडिया। मुकद्दम्स कौन थे? तो मुकद्दम ये एक अधिकारी है, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी इनका जिक्र मिलता है कि गांव स्तर पर जो ग्राम का प्रधान होता था और राजस्व वसूलता था, ये राजस्व वसूलने का काम करता था ग्राम के स्तर पर। ये मुकद्दम जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, इनका ये एक राजस्व वसूलने वाले अधिकारी है, गाँव के प्रधान है, गाँव के मुखिया, चौधरी भी कहा जाता है। हम सिमिलर समझ सकते हैं चौधरी के। तो मुकद्दम होता है, अरबी का शब्द है ये। इसका अर्थ होता है अग्रण्य व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति, यानी हेड, हम इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, विच सुल्तान अपॉइंटेड इब्न बतूता द काजी ऑफ दिल्ली, मेंशन द फेमस बुक ऑफ ट्रैवल्स रिटन बाय हिम। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता को काजी बनाया गया था दिल्ली का, और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है इब्न बतूता के द्वारा, वो है रिहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सराय अदल। सराय अदल क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे जो सुधार किए थे, जिसमें बाजार नियंत्रण एक प्रमुख था। तो बहुत सारे अलग अलग सामानों को बेचने के लिए उसने अलग अलग प्रकार के बाजार बना दिए थे, जिसमें सराय अदल भी एक बाजार ही था। तो सराय अदल एक प्रकार का बाजार था जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। और इस बाजार में मुख्यतः यह वस्त्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते थे, सिल्क के वस्त्र, इसे क्लोथ मार्केट भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावे भी यहाँ पर कपड़े के साथ साथ चीनी, जड़ी बूटियाँ, घी, मेवे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इत्यादि, ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। और ये जो बाज़ार होता था ये मुल्तानी व्यापारियों के हाथों में दे दिया गया था, यानी मुल्तानी व्यापारियों के अधिकार में था ये बाज़ार। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 3 आप लोगों को करना होता है, यहाँ पर ऑप्शन भी है। पहला क्वेश्चन है, हाउ फार इट इज़ जस्टिफाइड टू कॉल द अर्ली टर्किश पीरियड एज द रूल ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। जो अर्ली टर्किश पीरियड है, यानी शुरुआती जो तुर्क शासन है, जिसे हम दास वंश के नाम से जानते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश से लेकर हम लोग बलबन तक देखते हैं, इस वंश को दास वंश का नाम दिया गया है।
तो कितना सही है इसे दास वंश कहकर पुकारना। एक आलोचनात्मक आपको यहाँ पे विवरण देना होगा कि हाँ इस कारण से इसे दास वंश कहा जाता है, लेकिन कुछ कारणों के वजह से इसे हम पूर्ण रूप से दास वंश नहीं कह सकते हैं। इस तरह से कंपैरेटिव वे में आपको आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट, डिस्कस बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था वो यहाँ। हाउ डिड अलाउद्दीन खिलजी टैकल्ड मंगोल मेनेक। अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से मंगोल आक्रमण का सामना किया था वो लिखना है, यानी उसकी मंगोल नीति के बारे में यहाँ पर लिखना है। What was the impact of चैतन्य मूवमेंट इन बंगाल। चैतन्य महाप्रभु ने जो आंदोलन चलाया था, या फिर उनका जो भक्ति आंदोलन के समय जो उनका प्रसार था वो कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, उनके बारे में लिखना है। व्हाट आर द मेन टेंट्स ऑफ सूफिज्म। तो सूफिज्म के जो मुख्य तत्व है, जो मूल तत्व हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। आंसर एनी वन क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट वाज मीन्ड बाय इक्ता। इक्ता सिस्टम क्या है, इक्ता व्यवस्था के बारे में लिखना है। आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द इक्ता सिस्टम, इसकी क्या क्या विशेषता थी, यानी ओवरऑल आपको यहाँ पर पूरा इक्ता सिस्टम के विषय में लिखना है। नेक्स्ट, डिस्कस अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, बाजार नियंत्रण नीति थी, उसके बारे में आपको लिखना है। डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर एज डिपिक्टेड बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स। जो विदेशी यात्री आए थे विजयनगर में, उनके द्वारा जो वर्णन किया गया है विजयनगर का, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से उन्होंने वर्णन किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है, यानी सोशियो इकोनॉमिक क्षेत्र से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी है, क्या क्या जानकारियाँ दी हैं, वो लिखना है। तो ये कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे।